फिल्म सिंघम अगेन की कहानी कश्मीर में शुरू होती है, जहां बाजीराव सिंघम ने आतंकवाद को लगभग खत्म कर दिया है। फिल्म में दिखाया गया है कि सिंघम की फोर्स ने ऐसे युवाओं को भी पुलिस में भर्ती किया है जो पहले मिलिटेंट हुआ करते थे। इस सब के बीच एक अटैक में सिंघम पर हमला होता है, लेकिन सिंघम न केवल इस हमले से बच निकलता है बल्कि हमलावर उमर हाफिज जैकी श्रॉफ को भी पकड़ लेता है। उमर सिंघम को चेतावनी देता है कि उससे भी खतरनाक कोई और है जो तमिलनाडु से आ रहा है। इस बीच रवि किशन एक मंत्री के रूप में नजर आते हैं और पूरे देश में आतंक का मुकाबला करने के लिए एक नया स्क्वाड बनाया गया है जिसका नाम शिवा स्क्वाड है। इस स्क्वाड में हर इलाके के सिंघम जैसे ऑफिसर्स शामिल हैं। तमिलनाडु से आने वाले इस नए खतरे को संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है लेडी सिंघम उर्फ शक्ति शेट्टी को। उसे कुछ छोटी कामयाबी हासिल होती है, लेकिन एक बड़ी असफलता का सामना भी करना पड़ता है। यहाँ पहली बार फिल्म के विलेन डेंजर लंका अर्जुन कपूर की एंट्री होती है। वह शक्ति शेट्टी के पुलिस स्टेशन में घुसकर 15 पुलिस वालों को मार डालता है। जिस तरह से वह इस कांड को अंजाम देता है, उससे आपको दक्षिण भारतीय फिल्मों की याद आ सकती है। यहाँ से कहानी में समस्याएं बढ़ने लगती हैं और यह सिलसिला रुकता नहीं है। ट्रेलर में आपने देखा होगा कि डेंजर लंका सिंघम की पत्नी अवनी करीना कपूर को अगवा कर ले जाता है। दरअसल अवनी रामायण प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसकी कुछ फुटेज डिलीट हो जाने के कारण वह इसे दोबारा शूट करने के लिए खुद कैमरा लेकर फील्ड में निकलती है। उसके साथ पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन जैसे ही अवनी चाय मंगवाती है और पुलिस वाला उसे लेने जाता है, इस बीच उसका अपहरण हो जाता है। डेंजर लंका की इस हरकत को रोकने के लिए सिंघम का प्रशिक्षित ऑफिसर सत्या टाइगर श्रॉफ सामने आता है। सत्या कलारिप्याट्टू का मास्टर है और उसी जंगल के आश्रम में पला बढ़ा है जिस रास्ते से डेंजर लंका अवनी को लेकर जा रहा है। सत्या उसे रोकने में एक बार कामयाब होता है, लेकिन डेंजर लंका फिर उसके आश्रम पर हमला कर देता है। इस दौरान सत्या की भी एक बेसिक गलती उजागर होती है। उसे ये पता नहीं था कि घर के पिछले गेट से भी दुश्मन आ सकते हैं। अवनी घायल हो जाती है और लंका उसे फिर से ले जाता है। सत्या का भी अंत होने ही वाला होता है कि तभी सिंघम हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचता है। कुछ समय पहले ही उसे सत्या ने अवनी के आश्रम में होने की सूचना दी थी, मगर सिंघम ने हेलीकॉप्टर से सीधे आश्रम न जाकर बीच में और विलंब किया। ये ऐसी छोटी गलतियां हैं जो सिंघम के किरदार को मानवीय बनाती हैं, वरना रोहित शेट्टी ने तो उनके लिए संस्कृत में स्तुतियां जोड़कर उन्हें देवता जैसा बनाने की कोशिश की है। लेकिन इसके बाद कहानी की गति धीमी पड़ने लगती है। जैसे ही सेकेंड हाफ शुरू होता है, कॉप यूनिवर्स के पुराने किरदार सिम्बा, रणवीर सिंह और सूर्यवंशी अक्षय कुमार का जिक्र आना शुरू होता है। स्क्रीन प्ले में सिम्बा को जिस तरह से हटाया गया है, वह एक हद के बाद काफी इरिटेटिंग लगता है। लंका कांड में डेंजर लंका के आतंक के बाद ऐसा लगता है कि कहानी का भारी बोझ बढ़ गया है। सिंघम की पत्नी के अपहरण के बाद फिल्मी तर्क तो यही कहता है कि सिंघम अपने पूरे दल के साथ बदला लेने आएगा। टेलीकॉम में आपने जो कुछ देखा वह फिल्म के सबसे रोमांचक हिस्से हैं। अन्यथा फाइट सीक्वेंस और स्टंट्स सिर्फ यह दर्शाते हैं कि बिना लॉजिक के इंसान कहां तक जा सकता है। अक्षय कुमार की एंट्री भी इसी दिशा में है। सिंघम अगेन में मुख्य आकर्षण अजय देवगन के लीड हीरो वाले मोमेंट्स हैं। बाकी कलाकारों के हिस्से में खास एक्साइटमेंट नहीं है। फिल्म में रामायण के संदर्भ को दिखाने का प्रयास किया गया है, जहां हर फ्रेम में अगर अजय के साथ कोई और स्टार है तो वह किसी न किसी तरह से रामायण के किसी दृश्य से जुड़ता नजर आता है। इस एंगल को रोहित शेट्टी ने फिल्म के फ्लो में बनाए रखा है।
रोहित ने एक्शन सीक्वेंस को शानदार तरीके से डिजाइन किया है, लेकिन इन्हें एक सशक्त कहानी के साथ जोड़ा जाना चाहिए था। बिना इमोशन, बिना ड्रामा और बिना मौलिक विचारों के फिल्म का पैकेज काफी भारी लगता है। अजय देवगन ने सिंघम के किरदार को प्रभावशाली तरीके से निभाया है और यह उनकी अब तक की सबसे दमदार परफॉर्मेंस कही जा सकती है। करीना कपूर, दीपिका और रणवीर सिंह जैसे कलाकार केवल निर्देशक के विजन पर खरे उतरने के लिए हैं, पर उनके साथ कुछ ज्यादा क्रिएटिव नहीं लगता। फिल्म को अपने जी ट्रेलर में देखा था, बस उतना ही कुछ आपको देखने को मिलेगा, इसके अतिरिक्त ज्यादा कुछ नहीं है। मसाला फिल्मों में लॉजिक ढूंढना गलत है, लेकिन फिल्म को थोड़ा सटीक लॉजिक का भी सहारा देना चाहिए। फिल्म में जी लॉजिक का प्रयोग किया गया है, रामायण से जोड़ा गया है। यहाँ कहीं कहीं आपको टूटा हुआ दिखाई पड़ेगा, एक बिखरी हुई कहानी के रूप में। कुछ किरदारों का तो इसमें कोई सेंस ही नहीं लगता, अंत में आते हैं और रोल के साथ वफा भी नहीं कर पाते। धन्यवाद। अगली फिल्म का रिव्यू देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।